दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि उस ईश्वर की मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकृति में कोई भी कर्म उस ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं होता। यानी कि हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी सही काम करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, वो सब कुछ उस ईश्वर की, उस भगवान की मर्जी से ही होता है। तब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब सब कुछ उसी की मर्जी से होता है, हमारे हाथों से जो भी गलत कर्म होते हैं वो भी उसी की इच्छा से होते हैं, तब इसमें हमारा क्या दोष है? हम जो भी शुभ अशुभ काम करते हैं, सब कुछ अगर उस भगवान की इच्छा से ही होते हैं, यानी कि उसकी मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हमें उन कर्मों का दंड क्यों भोगना पड़ता है? हमें क्यों नरक का डर दिखाया जाता है? वो कैसा भगवान है जो गलत काम भी हमारे हाथों से करवाता है और दंड भी हमें ही देता है? ऐसा निर्दयी भगवान कैसे हो सकता है? ये प्रश्न आम तौर पर हर एक इंसान के मन में कभी न कभी आया होगा। मोस्टली उन लोगों के मन में जिनके मन में हमेशा एक जिज्ञासा रहती है, जिनके मन में क्यूरियोसिटी रहती है, जो सब कुछ जानना चाहते हैं। कई कथावाचकों को आपने देखा होगा कि जब उनसे ऐसे प्रश्न किए जाते हैं तब वो सकपका जाते हैं और गोलमोल उत्तर देने लगते हैं, या प्रश्न करने वाले को डांट देते हैं और उसे भगा देते हैं। ऐसा प्रश्न जब हम आम तौर पर घर में भी अपने माता पिता से पूछते हैं तब भी हमें चुप रहने के लिए कहा जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर भी हमारे श्रुतियों में, हमारे उपनिषदों में आया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं अपने वीडियोज में ज़्यादातर कहता हूँ कि हर एक प्रश्न का उत्तर हमारे ग्रंथों में मिलता है। हमारे ग्रंथ, हमारा सनातन धर्म कभी भी प्रश्नों को उठाने से नहीं रोकता है। यह हमें प्रोत्साहित करता है प्रश्न करने के लिए, क्योंकि उपनिषदों का अर्थ ही होता है प्रश्न और उत्तर की एक श्रृंखला, यानी गुरु और शिष्य पास बैठकर प्रश्न उत्तर करते हैं। हमारे सनातन धर्म में प्रश्नों पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है, पर सिस्टम वहीं गड़बड़ा जाता है जहाँ पर कुछ ठेकेदार इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं और सामने वाले को चुप करवा देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इसका उत्तर क्या है। गीता में या उपनिषदों में इसके बारे में क्या लिखा गया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। यहाँ पर हमने प्रश्न उठाया कि सब कुछ उस ईश्वर के ही अधीन है। जीवात्मा का कर्तापन यानी उसके कर्म उस ईश्वर के ही अधीन है, उसी ईश्वर के वश में है। तो फिर वो परमात्मा जीवों से शुभ अशुभ कर्म करवाता ही क्यों है? क्योंकि अगर सब कुछ उसके अधीन है, उस ईश्वर के अधीन है, सब कुछ उसके वश में है, सारे कर्म उसकी मर्जी से होते हैं, तभी तो वो हमसे शुभ अशुभ कर्म करवाता है और हमें उन अशुभ कर्मों का फल भी देता है। यानी कि अशुभ कर्म, गलत कर्म तो वो करवाता है और उनका फल हमें भोगना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर ईश्वर में एक निर्दयता और विषमता आ जाती है। इस प्रश्न का उत्तर गीता में, उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्र में जगह जगह पर दिया गया है। इन सारे ग्रंथों के कॉन्टेक्स्ट से हम इसे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रह्मसूत्र में इस बारे में क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 42वें सूत्र में आता है कि कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिसिद्ध व्यर्थाया दिव्यः, यानी कि ईश्वर जीव के पूर्वकृत कर्म संस्कारों की अपेक्षा रखते हुए ही उसको नवीन कर्म करने की शक्ति और सामग्री प्रदान करता है। इसलिए विधि निषेध, शास्त्र की सार्थकता आदि हेतुओं से भी ईश्वर सर्वथा निर्दोष है। यानी ईश्वर द्वारा जो जीवात्मा को नवीन कर्म करने की शक्ति और सामग्री दी जाती है, वह उस जीवात्मा के जन्म जन्मांतर में संचित किए हुए कर्म संस्कारों की अपेक्षा से है। उसी के साथ परम सुहद प्रभु ने उस शक्ति और सामग्री का सदुपयोग करने के लिए मनुष्य को विवेक भी दिया है, एवं उस विवेक को जागृत करने के लिए शास्त्र में अच्छे कर्मों का विधान और बुरे कर्मों का निषेध है। यानी अपने स्वभाव का सुधार करने के लिए मनुष्य को प्रभु ने पूर्ण स्वतंत्रता दी है। यानी ईश्वर सर्वथा निर्दोष है। यानी मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह ईश्वर के सहयोग से ही कर सकता है, इसलिए वह पराधीन अवश्य है, लेकिन प्राप्त शक्ति और सामग्री का सदुपयोग या दुरुपयोग करने में पराधीन नहीं है। इसीलिए शुभ अशुभ कर्मों के फल का दायित्व तो उसी पर है। इस स्वतंत्रता को भी यदि वह ईश्वर के समर्पण करके यानी उस पर निर्भर हो जाए तो सहज में ही कर्म बंधन से छूट सकता है। इसलिए इस गीता में कहते हैं कि जिस परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति प्रदान की है, जो तुम्हारे हृदय में स्थित है और तुम्हारा प्रेरक है, उसी की सब प्रकार से शरण ग्रहण करो। उसी की कृपा से परम शांति और निश्चल परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस परमात्मा ने प्रकृति को यानी माया को उत्पन्न किया है। उसमें भी कुछ नियम कायदे होते हैं। उस परमात्मा ने जीव को विवेक दिया है, उसे बुद्धि दी है शुभ और अशुभ कर्मों में डिफरेंस करने की, और उस विवेक के आधार पर जब यह जीव कर्म करता है, उन्हीं कर्म संस्कारों के अनुसार ही उसे फल मिलते हैं। सनातन धर्म का पूरा कॉन्सेप्ट कर्म संस्कारों के ऊपर है। जैसे कर्म आप करोगे वैसे ही फल आपको मिलेगा।
यानी कि सही गलत में भेद करने का विवेक बुद्धि ईश्वर ने दी है। ईश्वर ने आपको काफ़ी स्वतंत्रता दी है। हमें उस स्वतंत्रता का, उस विवेक का सदुपयोग करके अच्छे कर्मों में ही लगना चाहिए। और जब बात आती है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसका अर्थ है कि जो ये प्रकृति चल रही है, जिन नियमों पर यह चल रही है, उन नियमों को कोई भी नहीं बदल सकता। ये प्रकृति जीवों के कर्म संस्कार के अनुसार ही उन्हें फल भी देती है। जिन नियमों पर, जिस प्रकृति पर, जिन कोड ऑफ कंडक्ट्स पर ये यूनिवर्स चल रहा है, उन्हें कोई भी नहीं बदल सकता। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। यानी कि इस प्रकृति में, इस माया में अंदरूनी रूप से कुछ ऐसे नियम मौजूद हैं जो कभी भी नहीं बदले जा सकते। जैसे कि किसी एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, यानी कि जैसे कर्म आप करते हैं वैसे ही रिएक्शन वापस आप तक आता है, यानी कि उन कर्मों का फल आप तक जरूर पहुंचता है। श्वेता सवत्र उपनिषद में आता है कि बहुत से निष्क्रिय जीवों पर शासन करने वाला जो एक परमेश्वर, एक बीज यानी अपनी प्रकृति को लेकर अनेक प्रकार से विस्तृत करता है, उस अपने हृदय में स्थित परमेश्वर को जो ज्ञानीजन निरंतर देखते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाला सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। जो एक नित्य चेतन पर ब्रह्म परमेश्वर से बहुत से नित्य चेतन जीवों के कर्म फल भोगों का विधान करता है, वही सबका कारण है। उस ज्ञान योग और कर्म योग द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य परम देव परमेश्वर को जानकर जीवात्मा सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ जीव को नित्य और चेतन भी कहा गया है और ईश्वर को जगत का कारण बताया गया है, यानी कि जीवगण परमेश्वर के अंश हैं। अथर्ववेद की शाखा वालों के ब्रह्म सूक्त में ये पाठ है कि ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मवे में कितवाह, यानी ये केवट ब्रह्म है, दास ब्रह्म है और ये जुआरी भी ब्रह्म ही है। प्रलय काल में अव्यक्त रूप से परब्रह्म परमेश्वर में विलीन रहने वाले नित्य और चेतन जीव सृष्टि काल में उसी परमेश्वर से प्रकट हो जाते हैं और पुनः संहार के समय यानी प्रलय के समय उन्हीं में उन जीवों का लय हो जाता है तथा उनके शरीरों की उत्पत्ति भी उस ब्रह्म से ही होती है। गीता में भी कहा गया है कि हे अर्जुन, मेरी महान ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है और हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ यानी शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। छंदोग्य माताएं समस्त जीव समुदाय इस पर ब्रह्म का एक पाद यानी अंश है और इसके 3 पाद अमृत स्वरूप दिव्य यानी सर्वथा अलौकिक अपने ही विज्ञान आनंद स्वरूप में स्थित है। गीता में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इसका अनुमोदन किया है। ममे वांसो जीवलोके जीव भूतः सनातनः, इस जीवलोक में यह जीव समुदाय मेरा ही अंश है। इसी प्रकार 10वें अध्याय में अपनी मुख्य विभूतियाँ अर्थात अंश समुदाय का वर्णन करके अंत में कहा है कि अर्जुन, तुझे इस बहुत भेदों को अलग अलग जानने से क्या प्रयोजन है। तुम बस इतना ही समझ ले कि मैं अपनी शक्ति के किसी एक अंश से इस समस्त जगत को धारण किए हुए स्थित हूँ। दूसरी जगह भी कहते हैं कि हे मैत्रेय, एक पुरुष जीवात्मा जो कि अविनाशी, शुद्ध, नित्य और सर्वव्यापी है, वह भी सर्वभूतमय विज्ञान आनंद घन परमात्मा का ही अंश है। यहाँ पर फिर से एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर जीवात्मा उस ईश्वर का ही अंश है तो फिर जो भी वो शुभ अशुभ कर्म करता है, जो भी सुख दुख वो भोगता है, उसका भी उस ईश्वर से संबंध होगा। इसका उत्तर देते हुए कहा जाता है कि परमेश्वर इस प्रकार जीवात्मा के दोषों से संबद्ध नहीं होता जिस प्रकार के प्रकाश आदि अपने अंश के दोषों से लिप्त नहीं होते। यानी जिस तरह प्रकाश, सूर्य और आकाश आदि भी अपने अंश, इंद्रिय आदि के दोषों से लिप्त नहीं होते, वैसे ही ईश्वर भी जीवों के शुभ अशुभ कर्म फल रूप सुख दुख आदि दोषों से लिप्त नहीं होता। कठ उपनिषद में कहा गया है कि जिस प्रकार समस्त लोगों के चक्षु स्वरूप सूर्यदेव चक्षु में होने वाले दोषों से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त प्राणियों के अंतरात्मा अद्वितीय परमेश्वर लोगों के दुखों से लिप्त नहीं होता। यही बात गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, वह अविनाशी परमात्मा अनादि और गुण अतीत होने के कारण शरीर में स्थित हुआ भी न तो स्वयं करता है और न सुख दुख आदि फलों से लिप्त ही होता है। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है कि उन दोनों में जो परमात्मा नित्य और निर्गुण कहा गया है, वह जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता हुआ जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह जीव के कर्म फलों से लिप्त नहीं होता। मुंडक उपनिषद में आता है कि उन दोनों में से एक जीवात्मा तो पीपल के फलों को अर्थात कर्म फल स्वरूप सुख दुखों को भोगता है और परमेश्वर न भोगता हुआ देखता रहता है।
यहाँ पर गीता, महाभारत और मुंडक उपनिषद तीनों से हमने जाना कि वो परमात्मा जीवों के सुख दुख से इस प्रकृति से असंग रहता है, इनमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो परब्रह्म परमेश्वर परम शुद्ध चेतना है। ठीक वैसे ही जैसे एक कमल का फूल तालाब में उगता है और उस कमल के पत्ते पर पानी कभी नहीं ठहरता है, एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं ठहरती है, भले ही वो तालाब के बीच में उगा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह वो परमेश्वर भी भले ही जीवात्मा के रूप में इस सृष्टि में व्याप्त है, फिर भी वो इन दुखों से, इस प्रकृति से लिप्त नहीं होता। वो इन सब से निर्लिप्त रहता है, असंग रहता है, और उसे निर्लिप्तता तक यानी कि उस असंगता तक, उस परम शुद्ध चेतना तक हमें पहुंचना होता है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न खड़ा होता है कि अगर ये जीवात्मा उस ईश्वर का अंश है, यानी कि सारी जीवात्मा सब कुछ उस ईश्वर का ही अंश है, तो फिर एक जीवात्मा के लिए एक अलग नियम, एक जीव के लिए एक अलग नियम, या किसी के लिए काम को करने की आज्ञा दी जाती है, किसी के लिए उसका निषेध किया जाता है, तो ऐसा क्यों है? तब यह ब्रह्मसूत्र में कहते हैं कि विधि और निषेध ज्योति आदि की भांति शरीरों के संबंध से है, यानी अलग अलग तरह के शरीरों के साथ जीवात्मा का संबंध होने से उनके लिए अनुज्ञा और निषेध का भेद अनुचित नहीं है। जैसे शमशान की अग्नि को त्याज्य और यज्ञ की अग्नि को ग्राह्य बताया गया है, और जैसे शूद्र को उसके कर्मों के अनुसार सेवा करने का कार्य दिया जाता है और ब्राह्मण को उसके कर्म के अनुसार, उसकी वृत्ति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार सेवा वृत्ति का निषेध किया गया है। मतलब यहाँ पर हर जीव को उसके कर्म के, उसके गुण के, उसके स्वभाव के अनुसार अलग अलग वर्गों में रखा गया है। बिल्कुल वैसा ही जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्गों को बनाया गया है, उनके कर्म के, उनके स्वभाव के और उनके गुण के अनुसार, उसी के अनुसार उनको कुछ काम दिए गए हैं, कुछ कर्म करने के लिए कहा गया है। वैसे ही यहाँ पर ये बात बैठती है कि अलग अलग जीवों के अलग अलग शरीरों के अनुसार उनके शरीरों के गुण और कर्म और स्वभाव के अनुसार उनको अलग अलग कर्म दिए जाते हैं। वर्ण व्यवस्था को मैंने एक अलग वीडियो में अच्छे से समझाया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बताया कि वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार, स्वभाव के अनुसार बनाई गई है, ना कि जन्म के अनुसार। अलग अलग इंसान के माइंडसेट के अनुसार ही उसे अलग अलग कर्म दिए जाते हैं। यानी कि हर विद्यार्थी मैथ में अच्छा नहीं हो सकता, हर विद्यार्थी सामाजिक विषय में अच्छा नहीं हो सकता, हर किसी की अपनी योग्यता होती है, हर इंसान हर विषय में परफेक्ट नहीं हो सकता। जिस प्रकार कारण शरीर का आवरण होने से सब जीवात्मा विभू होते हैं, फिर भी प्रलय काल में एक नहीं हो जाते, उनका विभाग विद्यमान रहता है, वैसे ही सृष्टि काल में शरीरों के संबंध से सब जीवों की परस्पर व्याप्ति न होने के कारण उनके कर्मों का मिश्रण नहीं होता, विभाग बना रहता है। क्योंकि शरीर, अंतःकरण और अनादि कर्म संस्कार आदि के संबंध से उसकी व्यापकता परमेश्वर की भांति नहीं है, किंतु सीमित है। इसलिए जिस तरह शब्द मात्रा की आकाश में व्याप्ति होते हुए भी प्रत्येक शब्द का परस्पर मिश्रण नहीं होता, उसकी भिन्नता बनी रहती है, तभी तो एक ही काल में भिन्न भिन्न देशों में बोले हुए शब्दों को भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न मनुष्य रेडियो द्वारा अलग अलग सुन सकते हैं। इसमें कोई अड़चन नहीं आती। जो लोग जीवात्मा को उस पर ब्रह्म का अंश नहीं मानते, सब जीवों को अलग अलग स्वतंत्र मानते हैं, उन्होंने अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति प्रमाण दिए हैं वह सब के सब आभास मात्र है। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि परब्रह्म परमेश्वर को श्रुति में अखंड और अवयव रहित बताया गया है, इसलिए उसका अंश नहीं हो सकता। फिर भी जो जीवों को उस परमात्मा का अंश कहा जाता है वह अंश विभाग वास्तविक नहीं है, घट आकाश की भांति उपाधि के निमित्त से प्रतीत होता है। इसका उत्तर देते हुए बताते हैं कि जीवों को परमात्मा का अंश न मानकर अलग अलग स्वतंत्र मानने से और घट आकाश की भांति उपाधि के निमित्त से जीवगण को परमात्मा का अंश मानने से भी जीवों के कर्म फल भोग की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। क्योंकि यदि जीवों को अलग अलग मानते हैं तो उनके कर्म फल भोग की व्यवस्था कौन करेगा? जीवात्मा स्वयं अपने कर्म का विभाग करके ऐसा नियम बना ले कि अमुक कर्म का अमुक फल मुझे अमुक प्रकार से भोगना है, तो ये संभव नहीं है। कर्म जड़ हैं अथवा वे भी अपने फल का भोग कराने की व्यवस्था नहीं बना सकते। इसलिए वही सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर ही सबके कर्म फलों की यथा योग्य व्यवस्था करता है तथा सब जीव उसी से प्रकट होते हैं। इसीलिए पिता पुत्र की भांति उसके अंश हैं। शास्त्र में परब्रह्म परमेश्वर के द्वारा ईक्षण यानी संकल्प पूर्वक जगत की उत्पत्ति का वर्णन है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अलग अलग उपनिषदों से, गीता से, महाभारत से, ब्रह्मसूत्र से, अलग अलग ग्रंथों से इस विषय को समझने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय वेद, जय उपनिषद।